के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, मेरे स्वाद की अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। हाँ, ये अब हमारी सेंसेस के बारे में बात कर रही है। अगर हमारे अंदर टेस्ट सेंस ना हो तो हमें कोई भी चीज खाने का मन ना करे, हम खा ही ना पाए। हमें अलग अलग चीजों का टेस्ट हम फील कर सकते हैं, तभी हम खा पाते हैं कुछ। जब भी हमें सर्दी होती है, कोल्ड होता है, तो तब हमें ये फील रियलाइज होती है कि व्हाट इज द जॉय ऑफ ईटिंग। जो भी है, ईटिंग ड्रिंकिंग, वो डिसअपेयर हो जाता है जब तक हमारा फूड में हमें टेस्ट नहीं आता। सो कभी हमने उसके लिए ग्रेटफुल अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है? से थैंक यू फॉर माय अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। अब सेंस ऑफ स्मेल के बारे में वो बात कर रही है कि जब अगर हमें हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल ना हो तो हम इतने सुंदर फूल, उनकी सुगंध कभी ना ले पाए। परफ्यूम और क्लीन शीट्स, जैसे कि डिनर, जैसे हम खाना बनाते हैं और वो छोंक की खुशबू, जब हम छोंक लगाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जब बारिश होती है, वो बरसात का दिन, उसके बाद जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, क्या हम वो फील कर पाते? और क्या हम इसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए फॉर दैट सेंस ऑफ स्मेल? So say thank you for my wonderful sense of smell. फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। One of the most precious things in life. हमारी सबसे प्रेशियस थिंग क्या होती है हमारी लाइफ में? जब हमारा कोई लव वन हमें टच करता है, हम स्माइल करता है और हमें हग करता है, वो फीलिंग, अगर वो सेंस ऑफ टच हमारे अंदर ना हो तो हम कितने अधूरे हैं। क्या कोल्ड है, क्या हॉट है, वो सब कुछ भी हम कैसे फील कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ टच। कोई चीज होती है ना, कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत हार्ड है और ये बहुत रफ है। रफ, हार्ड, स्मूथ, वो सब फीलिंग हमें कहाँ से आती है? थ्रू आवर सेंस ऑफ टच। हैव यू एवर फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेंस ऑफ टच? नहीं, कभी आज तक हमने सोचा भी नहीं कि वो सेंस ऑफ टच जो हमें ये फीलिंग, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग होती है, अपने जिससे हम प्यार करते हैं, अपने बच्चों को हक करना, बच्चों को किस करना, कोई भी हमारा जो सबसे करीबी है उसका टच फील करना, दैट सेंस ऑफ फीलिंग। जस्ट यू हैव टू से थैंक यू फॉर माई प्रेशियस सेंस ऑफ टच। के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें।
जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप मोना म्यूट कर लो म्यूट। इसमें देखो ये बोल रही है कि आईज हमारी कितनी प्रेशियस है। हम सबसे पहले जब हमारा दिन स्टार्ट होता है तो हम उठते ही सबसे पहले अपनी आंखें खोलते हैं, और इन आंखों की वजह से ही हम उठ पाते हैं, सब कुछ देख पाते हैं, एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज हम इन आईज की वजह से कर पाते हैं। आईज आईज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है। जस्ट से थैंक यू फॉर माई आईज दैट इनेबल मी टू सी एवरीथिंग। आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हम लाइव एग्जांपल मैं दे रही हूँ। अभी यहाँ पे हम सब यहाँ एक ही सेशन में हैं, लेकिन सबके कैमरे ऑफ हैं। आई कांट सी एनीवन, बट आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। सो फील ग्रेटिट्यूड फॉर योर ईयर्स। अपने कानों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। वो कान जिनकी वजह से हम हर चीज सुन पाते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट और सौंधी सौंधी जो भी, मतलब शुरू में जब हम उठते हैं और वो मंदिरों की घंटियां, बहुत अच्छी फील आती है। और हर बात जो भी हमारी लाइफ में जो कुछ घट रहा है वो सब हम सुन पाते हैं। किससे? अपने कानों से। संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, फेवरेट अपने सॉन्ग। परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। हम्म। थिंक ऑफ योर ब्रेन। अपने ब्रेन और माइंड के बारे में सोचे। हम जो कुछ भी पूरा दिन करते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग चल रही है, सब कुछ हमारा याद रखना, हम चीजों को याद कैसे रखते हैं, हम चीजों को कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन जो ओवर मिलियन ऑफ मैसेजेस इन अ सेकंड प्रोसेस करता है, उस ब्रेन के लिए क्या हमने कभी ग्रेटिट्यूड किया? कभी ग्रेटिट्यूड फील किया? इट इज एक्चुअली द brain that enables you to sense and experience life। ये ब्रेन ही है जो हमारी सारी सेंसेस को, एक एक सेंस को एक एक सेकंड में प्रोसेस करता है। एंड देर इज नो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड दैट कैन डुप्लीकेट इट। कोई भी कंप्यूटर इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर भी ब्रेन ने ही बनाया है। ह्यूमन ब्रेन हैज मेड कंप्यूटर। सो हैव यू एवर, यूजुअली आप अगर अपने डेली के काम मैनेज करना चाहते हैं थ्रू आउट योर डे, अपने ब्रेन को और माइंड को रोज ग्रेटिट्यूड करके देखें। आज आज से मतलब स्टार्ट कर दें, आप रोज अपने ब्रेन और माइंड को ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में 7 दिन, 5-7 दिन में ही आपको चेंज दिखने लगेगा कि आपको लगेगा कि आप जो भी आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं वो इतनी आसानी से कर पा रहे हैं, और इतने आराम से कर पा रहे हैं, जो कि कभी आप पहले कभी भूल जाते थे, कभी करना भूल जाते थे, कभी आपको लगता था टाइम नहीं है मेरे पास ये करने का। आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे।
सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट क्या करते थे? साइंटिस्ट ने अपना ब्रेन यूज करते थे, वो इसीलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। लेकिन उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया। इस बुक के पहले 3 चैप्टर में उसने यही लिखा है, साफ साफ बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपनी खोज कैसे की, अपना ब्रेन यूज करके। कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलाना, यस, वो हर किसी का, हर कोई दिमाग की बत्ती नहीं जला सकता। उन्होंने क्या किया था? अपना ब्रेन यूज किया थ्रू ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। वो हमेशा अपने बिजी शेड्यूल में, कितने बिजी थे, मतलब हम कहते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट कितना बिजी रहता है, लेकिन वो कभी अपना ग्रेटिट्यूड कभी नहीं भूलते थे, हमेशा ग्रेटिट्यूड करते थे। उन्होंने अपनी डेल रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ एक चीज ऐड की थी, ग्रेटिट्यूड। और उन्होंने हमेशा अपने ब्रेन को इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि उनके ब्रेन ने इतने बड़े बड़े आविष्कार करके दिखाए। सो से थैंक यू, thank you for my brain and my beautiful mind. उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर, अभी इसने हमारे सेल्स के बारे में बताया। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जितनी भी हमारी लाइफ सस्टेनिंग ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में आप सोचिए, जो कॉन्टिन्यूसली फिल्टरिंग कर रही है हमारी बॉडी की, क्लीनिंग कर रही है। हम जो खाते हैं वो क्लीन होके निकलता है, ये तो हमें पता है, थ्रू आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो भी ऑर्गन्स हैं, एक एक ऑर्गन जो क्लीनिंग कर रही है, रिन्यूइंग कर रही है एवरीथिंग इन आवर बॉडी। एंड थिंक अबाउट द फैक्ट कि वो सब ऑटोमेटिकली अपने खुद से एक सिस्टम किससे काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज एक ऑर्गन काम कर रही है कल दूसरी नहीं। सबको पता है उनका क्या काम है और सब टाइमली अपना काम करते हैं। क्या कभी हमने उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया? आज मैं ये एक, मतलब अपनी तरफ से आप लोगों को टास्क देती हूँ कि आज नेट पे सर्च करना टोटल हमारी बॉडी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स कितनी है टोटल, और अगर हो पाए एक एक को ग्रेटिट्यूड करना, चाहे माइंड से करना। हमारे अंदर लाख ट्रिलियन ऑफ सेल है जो कॉन्टिन्यूएशन में वर्क कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली। वो परफेक्टली वर्क कर पा रही है तभी तो हमें पता है, तभी तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। नोन अननोन बॉडी पार्ट्स जो भी हैं उन सबको हमें ग्रेटिट्यूड करना है। के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, हमारा हार्ट। एक हमारा हार्ट ही है जो हमसे भी पहले हमारे लिए काम कर रहा है। हमारे माँ के गर्भ में सबसे पहले हमारा हार्ट ही होता है जो अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद एक एक बॉडी पार्ट बनता है। उस ये हार्ट इज द, दिस इज द ऑर्गन इन आवर बॉडी। हार्ट इज द, it is the organ of your heart that governs the life of every other organ. हर एक ऑर्गन को हमारा हार्ट ही ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि यही हमें लाइफ देता है। आप देखेंगे जो लोग, जब तक एक इंसान कोमा में भी चला जाए, ब्रेन डेड भी हो जाए, लेकिन उसको डेड तब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता जब तक उसका हार्ट चलता है। तो एक हार्ट ही है जो हमारी शुरुआत से भी पहले से रहता है और हमारी एंड तक हमारे साथ रहता है।
सो थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। आपको ऐसे हार्ट के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर ये अब आपको तरीका बताएगी कि कैसे आप अपने बॉडी और अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। आपको एक कार्ड बनाना है, कार्ड या कोई भी आप स्लिप बना सकते हो, और उसको आपको ऐसी जगह लगाना है जहां पे आपकी बार बार दिन में कम से कम भी 3-4 बार वहां नजर जाए आपकी। और कैसे करना है अभी ये बताएगी प्रोसेस। बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे के लिए एक मिनट, धन्यवाद। अब अच्छे से इसके सुन बाद लीजिए। एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपनी ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है और यह इस बात की भी गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। हम्म। आप प्लीज सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार, और देखिए कैसे बनाना है आपको। देखो, कार्ड बनाना है या आप कहीं भी किसी भी पेपर पे लिख के आप ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पे आपको वो दिखता रहे, और आपको उसको धीरे धीरे बोलना है। जैसे इसमें लिखा है स्वास्थ्य, ऐसे आप बोलेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आपको इसको ऐसे बोलना है जैसे आप खाना खाते हैं ना, धीरे धीरे धीरे, वैसे आपको इसको चबाते चबाते बोलना है। इंग्लिश में बोलेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आपको ऐसे बनाना है। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है? उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, है ना? ऐसे बनाना है, ऐसे लिखना है आपको। इसको लिख के आप कहीं भी चिपका सकते हैं, मैं फोटो भी भेज दूंगी एक बार फोन पे, ठीक है? जैसे मैंने अपने बाथरूम में चिपकाया है, चिपका रखा है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहले हम वॉशरूम जाते हैं, तो मेरी पहले सबसे पहले वॉशरूम के गेट पे नजर जाती है। और मैंने अपने किचन में लगाया हुआ है इसको, जहां पे मैं सबसे ज्यादा अपना दिन का टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं वहां ये चिपका के रखती हूँ। और उसको आपको 4 बार, उसको कम से कम भी आपको 4 टाइम्स अ डे उसको देखना है और बोलना है। जैसे आप 9, 12, 3, 6 ऐसे टाइम फिक्स कर सकते हैं, 9 AM, फिर 12, फिर 3, फिर 6, ऐसे 4 बार आप उसको देख के, आपको उसको देख के धीरे धीरे बोलना है और फील करना है। जैसे मैंने इंग्लिश में बोल रही हूँ, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ऐसे आपको धीरे धीरे बोलना है, उसको फील करते करते। इस इससे क्या होता है कि आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट होगी। मैंने ये अपने साथ अपना के देखा है। जब मैंने ये मैजिक बुक स्टार्ट की थी, मुझे, मेरा हमेशा थायराइड बढ़ा हुआ आता था, थायराइड ग्लैंड मेरा, शुरू से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जब अपनी हेल्थ पे लिखा, तो उसमें पहले मैंने अपने सारे हेल्दी ऑर्गन्स के बारे में लिखा, धीरे धीरे मैं अपने थायराइड ग्लैंड पे भी
आ गई और मैंने अपने थायराइड ग्लैंड के लिए रोज ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, और उसका अमेजिंग इफेक्ट ये हुआ कि मेरी रीडिंग्स आज भी नॉर्मल आती है। मैं टेस्ट कराती हूँ और मेरी रीडिंग्स नॉर्मल आती है हमेशा, क्योंकि आई ऑलवेज गिव ग्रेटिट्यूड टू माय थायराइड ग्लैंड। जहां मुझे चैलेंज आ रहा था, हमेशा मैंने उसको देखा, रोज फील किया। हर एक बॉडी पार्ट के लिए फील करना है आपको। सिदीक्षा, प्लीज गेट बंद करके आओ। गो गो ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। एक, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह रख लें जहां आप बार बार देखने की अधिक संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने जाने से ठीक पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये हमारा आज का असाइनमेंट है। जो हमारा पिछला चल रहा है वो तो चलेगा ऐसे ही, हमें ब्लेसिंग्स लिखनी है। उसके बाद हमें ये ऐड ऑन करना है एक, हमें इसको अपने घर की हर उस जगह पे लगाना है जहाँ पे हम ज्यादातर ऐसे लगता है हमें कि हम प्रेजेंट रहते हैं, ताकि हम उसको देख पाए और फील कर पाए ग्रेटिट्यूड अपनी बॉडी के लिए। हम इसको अपनी फिटनेस रिजीम में भी ऐड कर सकते हैं। आज जैसे मैं मोना से बात कर रही थी, मैंने मोना से पूछा कि वो क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही, तो उसने अपना रीजन बताया। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए असाइनमेंट मैं बताती हूँ, जब तुम वर्कआउट करती हो उस टाइम पे ढेर सारा जितना ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो उतना फील करो। जैसे कि अगर हम अपर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं तो हम अपनी पूरी अपर बॉडी के लिए वर्कआउट के साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते हैं, अपने मन में फील कर सकते हैं। ऐसे ही इसने ये भी बोल इस बुक में ये भी बताया कि जब हम अपने किसी भी ट्रीटमेंट के साथ, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, कोई भी ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, उसके साथ जब हम ग्रेटिट्यूड ऐड कर लेते हैं, तो वो जो भी हमारा हेल्थ चैलेंज है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इसलिए इसने कहा है अगर हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ग्रेटिट्यूड ऐड ऑन कर लें तो सच में एक ये रेवोल्यूशन ला सकता है हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज सो पावरफुल। जो लोगों ने अपनी मेडिकेशंस के साथ ग्रेटिट्यूड किया है, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया थायराइड वाला, लेकिन मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन कभी नहीं छोड़ी, उसके साथ मैंने ग्रेटिट्यूड ऐड की। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी मेडिसिन भी कम होती गई, और एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऑल्टरनेट डेज के लिए प्रिस्क्राइब कर दी गई मेडिसिन की मैं एक दिन छोड़ के ले सकती हूँ। और धीरे धीरे वो मेरी, मुझे पता है एक दिन ऐसा आया कि मेरी मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे ग्रेटिट्यूड कम नहीं हुए, मेरे ग्रेटिट्यूड बढ़ते गए। जैसे जैसे मेरे ग्रेटिट्यूड बढ़े मेरी मेडिसिन भी कम होती गई। तो इस बुक से हम हमने ये सीखा कि हमें ग्रेटिट्यूड ऐड करना है। ये बुक ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए, अपना ट्रीटमेंट कराना छोड़ दीजिए, नहीं। आप जो करा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, ट्रीटमेंट के साथ एक चीज और ऐड कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। हर उस पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड जो आपका बिल्कुल उस टाइम पे हेल्दी है और आपका साथ दे रहा है आपके ट्रीटमेंट में, उस पार्ट के लिए आप हेल्दी, और उसका पार्ट के लिए अपना आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। आज ये हमारा हेल्थ का चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। अब मुझे आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया टाइमली। ओके, किसी को कोई डाउट है आज के असाइनमेंट को एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, मैं फोटो भेजूंगी। किसी को डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। मोना आपके पास भी होगी मुझे लगता है, ये स्लिप्स है, आप शेयर कर देना अपनी वाली। नहीं है? अच्छा,
मेरे पास है, मुझे लग रहा है यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे बना सकते हो आप, बना के कहीं भी लगा सकते हो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मोना। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। मोना बोलो। क्या हुआ? तुम्हारे हेडफोन नहीं चल रहे। और सुरभि, समझ आया आज का असाइनमेंट? मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलना फिर से। आया समझ में? अच्छा, हाँ, आई आवाज। अच्छा, हम्म, कोई डाउट तो नहीं है आज वाले असाइनमेंट में? नहीं, अच्छा, रिलेशनशिप वाला एक्चुअली मैंने कल असाइनमेंट। से ही करना शुरू कर दिया था ये तो मैंने। अच्छा, पढ़ा होगा तुमने। हाँ, जो क्योंकि ना जब वीडियो, जब हम्म। ऐसे ये जूम मीट खत्म हुई उसके बाद मैंने रीड भी किया दोबारा से। तो मैंने ओके, गुड। 21 हम्म। 21 किए थे ग्रैटिट्यूड। चलो और एक पूरा बार बॉडी का बता, ही था। थोड़े से पढ़ के सुना दो, क्या लिखा तुमने, क्योंकि सबको थोड़ा पढ़ आइडिया मिल के जाएगा ना उससे। पढ़ के ऐसे कि आई बिलीव इन मैजिक। हम्म। आई I am grateful to my body, like particularly like ears, eyes, nose, mouth, tongue, teeth, अच्छा, एक और and बात मुझे then बोलनी थी। जब veins. जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, हमें पूरी एक लाइन में खत्म नहीं कर देना। ऐसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस खत्म। नहीं, हाँ, ग्रेटिट्यूड के लिए so हमें that हर एक चीज exp कॉन्सेंट्रेटेड लेनी है। अच्छा, नहीं मैंने तो हाँ, जैसे मान लो मैंने हैंड्स का लिया, फिर वो आगे फिंगर्स मैं का लिया, कराऊंगी, हर एक बॉडी फिर पार्ट के लिए हम नेल्स का करेंगे। लिया। अच्छा। तो हम्म। हाँ, तो ऐसे कि मतलब कि मतलब हैंड का क्या यूज है, जिससे मैं होल्ड कर पाती हूँ, तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड। जैसे ईयर्स का क्या है कि मैं हाँ। सुन पाती, तो उसके हम्म। लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या मेरे पैरों का क्या यूज है, तो मैं उससे चल पाती हूँ, बैलेंसिंग हो पाती है, और मैं खड़ी हो पाती हूँ, तो हम्म। उसके लिए भी थैंक यू। तो कल मैंने बॉडी पार्ट्स का ही किया था, और जो मेजर बॉडी पार्ट है, जो मतलब हार्ट है, और जैसे हाँ। मतलब है ना, स्पाइन है अपनी, तो हम्म। ये तो कल मैंने थोड़ा मेजरली जो है ना उनका अच्छा। किया। तो हाँ। लगभग 21 का किया। गुड। कैसे किया था, मतलब पर्टिकुलरली किसका क्या यूज है वो यूज लिख के उसके एक्चुअली बाद हमारी, मैंने एंड किया जब थैंक यू थैंक अगर यू। हम बॉडी, अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स के ग्रेटिट्यूड करने लगे ना, तो हम पूरी बुक भर बहुत देंगे। बुक हाँ। भर देंगे, वही था हाँ। जबकि हमें बहुत सारे ऑर्गन्स के नाम ही नहीं पता। अब किडनी के लिए हम्म, कोई करे, किडनी के लिए भी बहुत सारे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं हम, बहुत सारे हाँ। अपनी किडनी के लिए, लिवर के लिए। हम्म क्योंकि हम्म। कोविड के टाइम पे लिवर का तो हम पता ऐसे नहीं नहीं कर सकते, कितने लोगों ने। हाँ। क्या? हम्म। ऐसे नहीं कर सकते कि हम इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब हाँ, एक कर सकते हो, पूरा ही बना ले। कर सकते हैं। आप लोग है ना? बताओ, मैं तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड भी करा सकती हूँ। उसमें हम एक बॉडी पार्ट लेंगे रोज, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, डिस्कस हाँ, करेंगे। ऐसे हाँ, वो ये सही बहुत लगता है अच्छा फील मुझे। होता है उससे, पता है। यहाँ तक हम्म कि लेडीज ने अपनी यूट्रस ठीक की है, यूट्रस के लिए हम्म ग्रेटिट्यूड लिख के। हम्म। मतलब तो कभी हम वही सोच भी है नहीं कि सकते कि अपनी यूट्रस समझ के में लिए नहीं भी आ हम रहा था मुझे। gratitude कर सकते हैं। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना ईयर्स का क्या यूज है सुनने का, फिर वो खत्म हो गया। वो मतलब हम्म। वो फील नहीं आई जिस तरह से ना हम पूरा मतलब पूरा उसमें ना हम अंदर जाके इस डीपली लिख बुक में सकें और ये डीपली जो उसको। चैप्टर है, इस चैप्टर को थरली रीड करोगे तो बहुत सारे आइडियाज आएंगे इसमें। इसने ईयर के भी बहुत सारे बता दिए कि आप अपना मनपसंद गाना नहीं सुन सकते, अपना म्यूजिक नहीं सुन सकते। रात को कई लोग मेडिटेशन का वो सुनते हैं म्यूजिक, या कोई भी अपना पसंद का सॉन्ग चला के सोते हैं, या कोई भी मतलब भजन कीर्तन करते हैं। अरे कान नहीं होंगे तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे फिर? ऐसे देखा जाए तो हमारी हर एक जो सेंस ऑर्गन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मेल की कितनी इंपॉर्टेंस है वो कोविड में समझ आई। जिनको कोविड हुआ उनकी स्मेल की सेंस सबसे पहले गई थी, तो उनसे पूछो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको जितनी बार मर्जी पढ़ो। आप जितनी बार पढ़ोगे ना इसको, आपको उतने आइडिया आएंगे कि आपको क्या लिखना है अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में। और कोई शेयर करेगा? कुछ लिखा किसी ने?
विनी आरुदी, विनी तो मुझे लग रहा मैंने है। तो यही लिखा बार बार, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम बिलीव इन मैजिक। हम्म चलो ये भी बहुत और बड़ी मैं बात है, जेड़ा ब्लेस्ड तो हो जो आप। जो तुम्हारा वो है ना टास्क, फोटो हम्म, देख के बेस्ट चीजें उनके लिए बोलना, वो मैं डेली कर रही हूँ दिन में 2 बार। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, रिलेशनशिप पे कर रहे हो आप। हम्म। अच्छा थोड़ा सा शेयर कर दो रिलेशनशिप पे, आपने एक दो लाइन अगर आप कंफर्टेबल हो, कि मतलब क्या कैसे लिखा आपने, लिखा या सोचा जो भी। नहीं, बोल के ही हम्म करती हूँ मैं। हाँ, फोटो आगे रख के। अभी भी दोबारा रखूं फोटो आगे? नहीं नहीं, जब भी आपको आ, उस इंसान के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, उसको आपको फील करना है कि वो आपके सामने है, मतलब उसकी फोटो रखो हाँ अपने हाँ सामने, और उसके हाँ बाद हाँ, उसको ऐसे। हर उस चीज के लिए थैंक यू करो जिस चीज के लिए आप हमेशा सोच के खुश होते हो। जैसे मतलब हमारी कुछ होती है ना, हम्म बहुत अच्छी मेमोरीज होती है अपने फ्रेंड्स के साथ। कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम जब वो मेमोरीज याद करते हैं कि भाई हम स्कूल कॉलेज में कितनी शैतानी करते थे एक दूसरे के साथ, मतलब कैसे घूमते थे पूरा, मतलब वो चीज याद करो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर। तो वो धीरे धीरे जो नाराजगी होती है ना वो भी निकल जाती है। तो ग्रेटिट्यूड इज अ हम्म वे, मतलब ग्रेटिट्यूड एक रास्ता है आपकी वो नाराजगी दूर करने का, और आपका जो भी चैलेंज आ रहा है उस रिश्ते में वो दूर करने का। और आगे ये अभी बुक आगे आपको ये भी बताएगी जो रिश्ते आपके अच्छे नहीं है उनके लिए ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। अभी तो उसने ये बताया कि जो रिश्ते अच्छे हैं उसमें अगर चैलेंजेस ऑब्वियसली, जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होते हैं उनमें तो हमारे रोज ही चैलेंजेस आते हैं। तो जो हमारे क्लोज नहीं है, मतलब जो ऑब्वियसली कि कुछ कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे अच्छे नहीं होते, चाहे वो क्लोज ही क्यों ना हो, लेकिन हम मतलब हर वक्त तो नहीं कंप्लेन जोन में रह सकते ना। एक तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा रोज। तो अभी तो इसने अच्छे रिश्तों के लिए अब तक बोला है, अभी ये आगे एक और चैप्टर आएगा उसमें हम दूसरे वाले रिश्ते लेंगे। तो अभी तो ये हमारी शुरुआत है, लेकिन आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ का। तो आज कोशिश करना अपनी ऑर्गन्स के बारे में सोचना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना। 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं हमें। इस बुक में तो उसने सिर्फ कार्ड लगाने को बोला है, आप लोग कार्ड लगा सकते हो जब भी आपका मन करे। कार्ड को लगा के उसको देख के और आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करना है। और अगर आप चाहो तो आप ग्रेटिट्यूड भी लिख सकते हो। इस बुक में उसने बहुत अच्छे से हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है कि क्या हर एक सेंसेस हमारे क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए हम अपना ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। आई होप सबको समझ आया। कैसा लगा ये चैप्टर? मुझे तो बहुत पसंद है ये चैप्टर। अच्छा आया, इतनी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं थी। सच में, आप सेंसेस के बारे में मतलब सोचते भी नहीं है हम। कुछ सेंसेस है हमारी, टच सेंस कितनी बिल्कुल। जरूरी है हमारे लिए, सेंस ऑफ टच हम्म बहुत जरूरी है। अगर सेंस ऑफ टच मतलब ना हो ईच तो एंड कभी किसी एवरी का वन, प्यार ही मतलब ना ले हमें पाए। हम्म परमात्मा ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ इतना दिया कुछ है। दिया, हम उसको कभी थैंक यू नहीं बोलते, जो नहीं दिया उसके लिए रोते रहते हाँ हैं। हाँ, इसमें यही एक चीज ये भी लिखी है ना कि जब आप आपके जो भी दाग धब्बे हैं चेहरे पे जो भी है वो सब मार्क्स वगैरह वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं उसका प्रतीक है। जो इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है, बहुत टेंशन स्ट्रेस में रहता है, आप देखोगे उसके चेहरे पे सबसे ज्यादा मार्क्स और ये सब रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे अलग ही ग्लो होता है। और उनके ना मतलब कुछ लोगों की वाइब से ही पता चल जाता है कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, बहुत मतलब होते हैं ना कुछ लोगों की एंट्री से पता चल जाता है कि कितनी पॉजिटिव वाइब से आ रही है। एनर्जी वो एनर्जी ही होती है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, कितने पॉजिटिव सोचते हो कितना नेगेटिव सोचते हो। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो हम पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ते हैं, और हम धीरे धीरे कंप्लेन से धीरे धीरे अपने ब्लेसिंग्स पे आने लगते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, कितना कुछ है, नेचुरल चीजें जिसकी तरफ हम देखते ही नहीं है, जो भगवान ने हमें उपहार दिया है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर हेल्थ। तो आप आज ये जरूर बना लेना कार्ड। मैं अभी कार्ड की फोटो भेज दूंगी। तो चलो, आंख बंद करके एक बार सब आंख बंद कर लेंगे, पीठ सीधी, जो लेटे हुए लेटे रहे, कोई बात नहीं। एंड से विद मी, मन में बोलेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार
मुझे जीवित रखता है। The gift of health is keeping me alive. The gift of health is keeping me alive. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे उस हर बॉडी पार्ट के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ है और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ इस वक्त सबके बीच में बैठकर ग्रैटिट्यूड कर पा रही हूँ। मेरी उन सारी इंद्रियों के लिए जिनसे मैं सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for the gift of health. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you, universe, for the gift of health. Thank you. And thank you, my friends, for joining with me